आपको नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज इस समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में हम चर्चा करते हैं सामाजिक अनुसंधान पद्धति में तथ्य संकलन की एक प्रमुख विधि प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, किस प्रकार ये विधि अनुसंधानकर्ता के काम आती हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक तथ्यों का संकलन करना होता है। गुड्डे व हॉट कहते हैं सामान्यतया प्रश्नावली का तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें उत्तरदाता स्वयं ही एक प्रपत्र भरकर सूचनाएं प्राप्त करते हों। बोगार्च के अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई एक सूची है। सेनपाओ यंग कहते हैं अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जो अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण निदर्शन के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नावली एक विशेष प्रकार की अनुसूची है जिसको अध्ययन से संबंधित प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है, जिसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के उत्तर लिखकर वापस डाक द्वारा ही अनुसंधानकर्ता को भेज देता है। प्रश्नावली की विशेषताओं की चर्चा करें तो हम प्रश्नावली प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रश्न होते हैं। इसे सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। यह विस्तृत क्षेत्र में फैले उत्तरदाताओं से अध्ययन के लिए प्रयोग में की जाती है। उत्तरदाताओं द्वारा भरी हुई प्रश्नावली डाक से वापस प्राप्त की जाती है। प्रश्नावली आवश्यक रूप से सूचनादाता द्वारा ही भरी जाती है। प्रश्नावली के प्रश्न सरल और भाषा में स्पष्ट होते हैं। प्रश्नावली मुख्य रूप से अध्ययन समस्या से जुड़े हुए प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है। प्रश्नावली के प्रकार असंरचित प्रश्नावली, जिस प्रश्नावली में पूर्व में कोई प्रश्नों का क्रम और नियोजन न हो, असंरचित प्रश्नावली होती है। संरचित प्रश्नावली में प्रश्नों का आकार, उद्देश्य, प्रश्नों का क्रम आदि सब अध्ययन विषय के अनुसार व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से होता है। प्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसमें उत्तरदाता को किसी अध्ययन विषय से जुड़े हुए प्रश्न पर उत्तर देने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यस या नो में उत्तर लिया जाता है। दूसरी अप्रतिबंधित प्रश्नावली होती है जिसमें उत्तरदाता स्वतंत्र होता है कि वह अपने प्रश्न का उत्तर किसी भी प्रकार दे सकता है। पांचवा जो प्रश्नावली का प्रकार है वह है चित्रमय प्रश्नावली। यह विशेषकर
असाक्षर व्यक्तियों के लिए काम आती है। इसमें चित्रों के माध्यम से व्यक्तियों से तथ्य या सूचना प्राप्त की जाती है। प्रश्नावली के प्रकार में अंतिम है मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें कुछ लिखित प्रश्न, कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ प्रश्न बंद स्थिति के और कुछ प्रश्न खुली स्थिति के होते हैं। सभी प्रश्नों का इसमें समावेश होता है। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली के निर्माण विधि में हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो कोई भी अनुसंधानकर्ता जब प्रश्नावली का निर्माण करता है तो अनुसंधान की या अध्ययन की समस्या क्या है, उस अध्ययन समस्या का संपूर्ण अध्ययन और विश्लेषण उसे करना होना चाहिए। जितना अधिक अध्ययन समस्या का ज्ञान अनुसंधानकर्ता को होगा, उतनी ही अधिक वह प्रश्नावली उत्कृष्ट ढंग से तैयार कर पाएगा। दूसरी बात है प्रश्नों की उपयोगिता। प्रश्न अनुसंधान समस्या से अभिन्न रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। अप्रासंगिक प्रश्नों का प्रश्नावली में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रश्नावली स्पष्ट और अध्ययन विषय से सटीक रूप से संबंधित होनी चाहिए। प्रश्नावली में व्यर्थ के प्रश्न न हो। अनुसंधानकर्ता ये ध्यान रखे कि उत्तरदाता की कोई गोपनीय जानकारी से जुड़े हुए प्रश्न भी उसमें ना हो और द्व्यर्थी प्रश्न ना हो, दिग्भ्रमित करने वाले प्रश्न ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रश्नावली का निर्माण करना चाहिए। बाह्य आकार प्रश्नावली की सफलता उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है। A4 साइज का कागज़ हो, थोड़ा कागज़ रफ नहीं हो, सुंदर आकर्षक जो प्रश्नावली होती है वो सफलता की कुंजी होती है। प्रश्नावली विधि के महत्व के बारे में हम बात करते हैं तो प्रश्नावली विधि, पहली बात यह विशाल जनसंख्या का अध्ययन करने में सक्षम होती है। मान लीजिए हम राजस्थान राज्य में किसी भी समस्या का अध्ययन करें तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में हम ये प्रश्नावली सूची भेज सकते हैं और वहाँ का जनप्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति उसे भरकर वापस भिजवा सकता है। विस्तृत क्षेत्र में जब सूचनादाता फैले हों तब प्रश्नावली बहुत ही उपयोगी और सकारात्मक विधि होती है। न्यूनतम व्यय इसलिए क्योंकि प्रश्नावली में केवल प्रश्नावली निर्माण का जो व्यय होता है वही होता है, अन्य व्यय न होता है। जबकि विस्तृत क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं को भेजना, उन्हें रोकना, ठहराना इत्यादि में बहुत अधिक व्यय खर्च हो जाता है। न्यूनतम श्रम और समय, प्रश्नावली अनुसूची में बहुत अधिक खर्चा या बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं होता, अल्प समय में ही इससे सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके द्वारा सूचना की पुनरावृत्ति भी संभव हो सकती है। मान लीजिए किसी गांव में एक बार प्रश्नावली भेजी गई और उससे जो उत्तर आए उनका क्रॉस चेक दूसरी प्रश्नावली भेजकर किया जा सकता है या दूसरे गांव में प्रश्नावली भेजकर उनको देखा जा सकता है। प्रश्नावली विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण भी संभव हो जाता है। यह एक सुविधाजनक विधि है और सबसे बड़ी बात प्रश्नावली तुलनात्मक विधि है। इसमें दो समाजों की, दो गांवों की या दो कस्बों की या दो विभिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, मत, मनोवर्ती, व्यवहार आदि का अध्ययन भी तुलनात्मक रूप से किया जा सकता है। प्रश्नावली विधि में कुछ दोष भी हैं। पहली बात यह
बहुत कम उत्तर प्राप्त करने वाली विधि कई बार मानी जाती है और दोषपूर्ण प्रश्नों का निर्माण, अस्पष्ट प्रश्नावली आदि इसके कई दोष हैं। फिर भी प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित विधि है। धन्यवाद।